बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया कि जनवरी में इलेक्शन होगा। जिया खान साहब, मैं तो पहले ही बड़ा शोर था पे इलेक्शन तो होने ही होने हैं, मगर वो थोड़े से डिले हुए हैं और वो जो वजूहत हैं वो सबके सामने ही है। लेकिन उसके साथ ही मगर ये एक नई बहस भी तो शुरू हो गई है ना क्या कि तारीख क्यों नहीं अनाउंस की। तारीख जो है अब, हाँ तारीख अनाउंस नहीं की है। वैसे तो आज सारा दिन खबरों से गर्म है। उधर नैब जो है फुल सरगर्म हुई हुई है। वो जो 80 केसेस खुले थे हाँ वो जो बिल वो जो है कि अदालतों को बंदयाल जाना। साहब जो है जाने से पहले जो है बिल जो है वो खड़का के गए हैं, जी हाँ, वो तो वो सारे नोटिस केसेस वगैरह वगैरह खुल उन्हें गए। रिकॉर्ड जो है अदालतों को पहुंचना शुरू हो गया है। हाँ आगे मोहम्मद बशीर साहब जो है साहब अदालत है मशहूर ज़माना जज हाँ। उन्होंने नोटिस देने भी शुरू कर दिए हैं। अच्छा, और सारे सबक वज़ीर आज़म जितने ने फिर दोबारा वही काम शुरू। बस ठीक है फिर अपना भुगतन फिर। मगर खान साहब वो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ये इन्होंने बहरहाल वो तो खुलने ही खुलने हैं, मगर इसके ऊपर जो है वो उसकी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से जो है कोई अपील भी मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। मेरा ख्याल है वो लंदन में भी फिर यही फैसला होगा कि ये वही वही है ना अपना, वो क्या था ये कौन सा बिल था? नैब का ना। हाँ ये नैप वाला था, वो दूसरा तो ये नैप वाले ही जो मेरा ख्याल है आखिरी दिन या एक दिन पहले जो है चीफ जस्टिस जो है वो फैसला दे के गए। ये स्वीट एंड जाते जाते जरा किल शॉर्ट एंड स्वीट। जाते जाते जरा किल ठोक के गए ने सियासतदानों से, तो वो जो है और वो बहुत बढ़िया चीज़ आज वो अपना सेशन वो जो सिविल जज है कुदरतुल्लाह साहब हम्म। उन्होंने भी वो गैर शरई जो निकाह वाला मामला जो चल रहा है जो ऐसा एक निकाह गले पड़ा हुआ है अच्छा तो उसमें भी क्या तो इन्हीं पे मेरा ख्याल है सारी ज़रा गुफ्तगू करते हैं। ठीक है। तो ज़्यादातर मैं अगर ज़रा थोड़ी सी अपनी चिट्ठी डाल लूँ, रिक्वेस्ट कर लूँ अपने नाजरीन के आगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सके। तो जी खान साहब अपना ये जो है ये नकाब वाला जो है, चलो यहीं से शुरू कर लेते हैं, स्टार्ट ही तो कर लेते हैं। ये इमरान खान के जो ये नकाब वाला जो है ये केस जो है फिर से अपना इसको टेकअप कर लिया है। वो और कोई वो केस नहीं कितने लगे थे, नकाले कट लिया जी। यही देखो ना हाँ, ज्यादती हो रही है कि कई पासे फारग हो चुके हैं उन्होंने सिविल जज कुदरतुल्लाह साहब ने हाँ, उन्होंने नोटिस जारी कर दिए और उन्होंने भी चेयरमैन को अपना जो 25 सितंबर को तलब कर लिए। 25 सितंबर को तलब कर लिया हाँ है। जी है कि चेयरमैन साहब हाजिर हों। अच्छा, तो वो भी हाजिर होंगे, आपका क्या ख्याल है? ये तो आपका महकमा है ना जी। आपका महकमा आने देगा तो ये तो मुझे खबर ही आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बताई है, मुझे तो नहीं पता था कि ये भी कोई डेवलपमेंट बहरहाल है। ये अफसोसनाक है कि मामला जो है ना जी वही मगर खान 90 साहब ये तो बहुत 90 की दहाई की तरफ ही जा काम रहा है। नहीं है। ये वही 90 की दहाई की तरफ जो है मामला जा रहा है। वही किरदार कुशी और वही अदालतों के दरवाजे वही नैब के। अदालतों में तो जाएं ठीक है, करप्शन और जो है ये केसेस है उसमें जाना चाहिए। ये क्या है, ये निकाह और घर का मामला है, उनका मियाँ बीवी राजी देखे करेगा काजी। तो बहरहाल शरई ये जो है वो मेरा ख्याल है ये तहरीके लब्बैक वालों को जरा मेरा ख्याल है जोश दिलवाने के लिए चल नहीं किया नहीं गया नहीं, ये होगा। मकाफात अमल है। ये मकाफात अमल है। देखे ना ये हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ कंपेन चलाते थे ना। हाँ वो उसकी भी अब एक वो जो मेरा ख्याल सेकंड या थर्ड वाइफ थी जो कोई भी थी ये लाहौर उसकी के प्रेस खातून के कॉन्फ्रेंस जो जो है है उसने बड़े सांसद खातून थे ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं। तो वो कौन करवाता था। वो मुझे तो पता है कौन करवाता था। तो बहरहाल अब इधर वही चीजें जो वही उलट पुलट वही बार बार एक दूसरे के मुंह पे आ रही है और ऐसा लग रहा है कि भाई सियासतदानों के हाथ में एक दफा फिर कहीं हाथ ना हो जाए। हाँ तो ये जो है ये इसका मतलब है अबे ये फिर जो है घुमा के देखो उधर ना सारी चीज घूमती है। दो तीन चीजें ना इमरान खान अभी उसके खिलाफ केसेस है हम्म, तो उनके साथियों को जो पकड़ा हुआ है हम्म। कोई कानून के दायरे के मुताबिक किया जाए। सारा कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट खान नहीं है। साहब जिनको पकड़ा गया है, जो तो अरेस्टेड हैं, जो तो कस्टडी में है, जो कोई रिमांड में है, वो तो चले ठीक है, एक प्रोसीजर के तहत है। मगर इसमें ये जो गायब होने वाला काम है ये एक जो है बड़ा एक नवा काम शुरू हुआ है, और ये एक दफ़ा कोई काम यहाँ पे अल्लाह के फजल नाल शुरू हो जाए वो फिर ख़त्म नहीं होगा जी। ये है
नहीं देखो ना, ये एक तो देखे ना, भी ये अब जो है ये सियासतदान जो है रशीद, बिल्कुल शेख रशीद अब चलो जैसा तो भी है। गिरफ्तारी डल गई है ना उसकी, लेकिन जो वो भी- तो ऑफिशियली तो कोई नहीं मान रहा। हाँ उस्मान डार की भी किसी ने नहीं नहीं मानी, उसकी शेख रशीद की किधर गिरफ्तारी डल गई है। मगर उसके भतीजे की तरफ से डल गई है ना। हाँ वो अब जो देखे ना शेख रशीद अब मिसिंग है, मिसिंग पर्सन ही है ना वो भी। शेख रशीद हो गया, वो सदाकत अब्बासी है एक, और वो एक जो है वो उनकी बड़ी टैगोर फोर्स है जरा, उस्मान डार, उस्मान डार। तो ये जो है ये अब हैं तो गायब ही हैं, मगर इनको जो है ये बाकी भी तो देखे ना, जितने जिनका मिलिट्री ट्रायल करना है, जो भी को कर रहे हैं, जहाँ भी है वो जेल में है, वो जुडिशल कस्टडी में है, वो अदालत में पेश होते हैं, उनका रिमांड दिया जाता है। मगर ये जो मिसिंग वाला काम है ये खान साहब, ये तो मुझे बड़ा खौफ आ रहा है। ये तो एक बिल्कुल ही नई चीज़। आगे तो होता था ना चले करेक्टर असैसिनेशन करें, झूठे अपना करप्शन के केसेस और मैं वही कह रहा हूँ ना गंदा कि करें, अब तो जो है बंदे को बस उठा के ले जाएं और क्या करना ये है। तो कह रहा हूँ ना, सियासतदानों के अगर आज इनके उठाने में सिर्फ पीटीआई बोल रही है हाँ और बाकी पार्टियां नहीं बोल रही, हाँ तो अपने साथ ज्यादती कर रही हैं। हाँ बिल्कुल वो ऐसे ही अपने है, साथ ज्यादती कर रही बिल्कुल हैं। ज्यादती कर रहे हैं। ये चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, ये जिस इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं हाँ उसमें पीटीआई अगर उसको एंडोज नहीं करती और उसे भी उसी तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड, माजी में जो होता रहा, आप अगर उसी पर होते रहोगे यार माजी में ये हुआ था ये हुआ था, तो फिर चीज़ें ठीक तो ना हुई थी ना। आज लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है, बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं, जो अपने लिए वो मांग रहे हैं वो पीटीआई के लिए भी मांग लें। नून लीग जो औलाद मांगती है अपने लिए, वो दूसरों के लिए भी मांगे। अगर ये ना हो तो फिर इस इलेक्शन का कोई फायदा ही नहीं है। अगर ये मशकूक हो गए होना तो ऐसे ही है, फिर क्या कर सो। तो फिर तुम अगले 5 साल जो इमरान खान को अंदर ही रख सो। मेरी तो ख्वाहिश है, मेरी तो दिली ख्वाहिश है यार, ख्वाहिश होना और चीज़ है। हाँ नहीं, मगर उसने जितना मुल्क को नुकसान पहुंचाया है ना, वो तो इस मुल्क के लिए जो है वो देखें, वो तो 100% जो है ना, इस पे तो मैं कोई शक की गुंजाइश ही नहीं, कन्विंस्ड हूँ कि वो एंटी सी पैक है। ठीक है, इमरान खान आप की वो पॉलिसी जो है वो आप कह रहे हो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ गई, बिल्कुल खिलाफ गई हैं। आप सारी तो देख लें। पाकिस्तान की हक में किसने गई है? 76 सालों में 3.5 साल निकाल लो, बाकी 73 साल हो गए। नहीं फिर भी खान साहब कुछ ना कुछ तो चलते ही रहते हैं ना। आप चले, आप यही अगर बात कर रहे हैं तो आप ये सिर्फ कर्जे का हिसाब लगा लें, फिर जो है वो कर्जा देख लें। इमरान खान के 3 साल दौर में या 4 साल दौर में कितना कर्ज ले हुआ। वो जब का पाकिस्तान बना उतना कर्जा नहीं था, उतना कर्जा इन्होंने सिर्फ अपने 4 साल दौर में ले लिया। आप इनसे पूछें वो आपने 4 साल कर्जा लिया है, उसका कोई हिसाब किताब दें के किया है ये, तो वो अच्छा, ये जो है वो कर्जा जो है वो तो पता भी चल जाता है जहाँ पे लगता है। इसमें अब एक फिर आप मैं कहेंगे आपके कि वो कर्जा मुताबिक लिया और सारे वापस कर दिया, मैं आपके इंटरेस्ट दे दिया। मुताबिक मैं आपकी इस बात की तायद करते हुए हाँ। एक चीज मैं भी ऐड करना चाहता हूँ हाँ, कि भाई 74 साल में हम्म, पेट्रोल आपका 160 रुपए लीटर पे था, हम्म, ये 17 माह में जो है 330 रुपए पे हो गया है। हम्म। जितना 75 साल में तेल की कीमत बनी थी, हाँ। उतनी ये 16 का। ये आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं, यही आटे का साहब लगा लें, यही चीनी का साहब लगा लें, मतलब ये सारे रिकॉर्ड इजाफे हैं, मतलब पूरे भाईजान, पाकिस्तान कोई के। किसी की पॉलिसी जो है ना, हाँ। अगर आगे बढ़ना जी, हाँ। बात ये है कि हमारा एक्सीडेंट हो चुका है, हम्म। हम जख्मी हालत में सड़क पे पड़े हैं। नहीं खान साहब, आप ट्रैक पे चढ़े हुए थे, बुल ट्रैक पे चढ़ गया हुआ था, और उस ट्रैक से जो है उसको बिल्कुल जो है ना बम मार के उतार दिया गया और बिल्कुल साइड पे कर दिया गया। अच्छा जी, ठीक है, किसने आप- किया? जी किसने किया? किसने? वो मियां नवाज शरीफ मुतालबा कर रहे हैं ना, वो इनको उसके कानून के कटहरे में लेके हैं, वो जनरल बाजवा को और वो जिसको जनरल फैज एक्सटेंशन को। दी थी, जनरल बाजवा, जनरल जिसको फैज को। एक्सटेंशन दी थी। हाँ तो वो जाहिर है वो आसान बराबर कर दिया ना, उसने जो है उनको निकालने में किरदार अदा किया। यार, एक इन्होंने जो है, ये सियासत है खान साहब, नहीं यार, देखो ये सियासत है। सियासत करें, देखे बाजवा ने जो है सियासत उनको करें। चले उनके साथ बहुत असूली मौकफ है भाईजान। बाजवा बैन ने- के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बाजवा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सारा कुछ होना हाँ चाहिए। हाँ। लेकिन ये तसलसल के साथ अगर जब सूट करे तो कर दिया मुतालबा, जब ना करे मतलब तो तुसी राजी हो नवाज शरीफ को फांसी ला के? अल्लाह ना करे। वो मैं देख किसी रहे हैं, से वो नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, वो मुशर्रफ के साथ थोड़ी सी बहुत छेड़खानी की थी कुछ, वो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने की थी कुछ, जो है वो उसमें मियां साहब का हिस्सा था। तरीके ही याद रखे जाएंगे। वो भुगत रहे, अभी भुगत रहे। तो फिर अगर आप कौम की बात कर रहे हैं, मुल्क को हाँ। आगे लेके जाना है, हाँ। तो वो सारी जो कुव्वतें हैं हम्म। जो कह रही थी कि हम
ए पॉलिटिकल हो गई हैं। नहीं जी नहीं तो केड़ा जी ए पॉलिटिकल जी पूरे पॉलिटिकल ए की है हुन तो ए तो जी पॉलिटिकल हो गए और मैं इसी बारे कह रहा हूँ ना कि जी ये जो हालात चल रहे हैं जिस तरीके से, अगर इसी तरह चलेंगे और इसी गेम प्लान के मुताबिक जो है वो मोरे लगाए जाएंगे और रिजल्ट आएंगे तो मगर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा चलो आगे नहीं बढ़ सकते ये अब जो है आप ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये जो चाची भतीजी अब्बा जो इकट्ठे हुए थे ये ट्रैको की जो लंदन में मीटिंग हो रही है ये क्या खाता इन्होंने खोला है यार एक तो पता नहीं शहबाज शरीफ जो है अपने भरा दे नाल इतने दिन रह के आया है मीटिंग करता रहा है उस तो बाद इतने आया है इधर किस लिए मैं अभी तक मेरी कल से सुई फसी है करन की आया सी इतने ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ, ਪਿਚ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਪਿਚ ਕੈਸੀ ਹੈ। हाँ अच्छे अच्छे जेडे प्लेयर नहीं होते वैसे अपना होते भी देख लेते ने टीवी स्क्रीन ਤੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਿਚ ਕੈਸੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਇhtiyat ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ तो अब मुझे लगता है कोई शह शू लैंड आए होने हैं कोई कागज कुगज पत्तर लैंड आए होने हैं जेडे भुल गए होंगे लेकिन अब ये भी तो वजीर आजम रहे हैं ना शहबाज शरीफ साहब वो तो भाई केस खुल रहे हैं और ना। इनके नहीं वो तो केस खुल रहे होंगे मगर इनके पास भी तो बहुत सारे सबूत होंगे ना कोई अब एज ए प्राइम मिनिस्टर इनको भी तो मिले होंगे ना ये फैज की करता रहे और बाजवा की करता रहे हो सकता है कागज पत्तर रहते छाड़ते हो वो लैंड आए हों कम अज कम क्योंकि ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਮ ਔਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਾਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ कोई पैड़ा बटा पाए ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ना एक्सपोज करनी है जैसे वो नहीं इमरान खान कहता खबर दे रहे हैं ना। हाँ वो जैसे इमरान खान नहीं कहता है कि मैंने जो है अपनी वो रिकॉर्डिंग करवा के और मैंने पहुंचा दिया हुआ है मुझे जो है फरूक फैसल खान ने कत्ल कराना है और सुहेल इकबाल ने कराना है बारली मेरा ख्याल है तो काफी है खान साहब आज तक के लिए और भी कुछ है कुछ और क्या भाई इलेक्शन ही है। इलेक्शन आपको मैंने बता दिया अगर लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए ना हुई तो फिर कोई तो एक तो देखे ना बड़ा तराज तो आ रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है दूसरा अभी पीटीआई की तरफ से भी आया नहीं है वो आपने अभी केसों में तरफ से आया है तो बस वे नून की तरफों नहीं आएगा तो JUIF की तरफों नहीं आएगा मेरा ख्याल है जो हालात नजर आ रहे हैं थोड़े दिन जरा और आगे काम चलने देना फिर देखते हैं फिर जरा तस्वीर जो है थोड़ी सी क्लियर होनी शुरू है और इस वक्त बैठ चुके होंगे मीटिंग शुरू हो चुकी होगी और 4-5 घंटे बाद जो है रिजल्ट सामने आ जाएगा। चलें देखते हैं क्या होता है। चलें जी आज तक के लिए इतना ही काफ़ी कल इंशाल्लाह फ्रेश वीलॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़।